हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिव्या अगेन बैक विद सम न्यू अपडेट्स। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ दैट इज़ ऑन सीटेट, सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक बहुत कॉमन सा टेस्ट है जिसके बारे में आई गेस सबको ही पता है आजकल। और ये एग्ज़ाम मैंने फ़र्स्ट टाइम 2015 में पेपर 2 क्वालिफाई किया था, और पेपर 1 जिसके लिए कि पहले हम एलिजिबल नहीं थे बिकॉज़ बीएड वालों को पहले हम पीआरटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से उन लोगों ने हमको अलाउ कर दिया है इसके लिए। तो मैंने लास्ट ईयर मतलब लास्ट दिसंबर में अपना पेपर 1 क्लियर किया है एंड विद अ गुड स्कोर। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था उस वक्त मुझे इतना नॉलेज नहीं था इस एग्ज़ाम का। जस्ट एक रैंडम मैंने बाज़ार से बुक उठाई और उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, और तब तक मैं 5 बार सीटेट का एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुकी थी और आई वॉज़ टोटली होपलेस, और मुझे लग रहा था कि इस बार भी मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। बट लकली मेरा वो पेपर क्लियर हो गया एंड दैट इज़ जस्ट आफ्टर माय मैरिज। और पर कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, जस्ट मैं पास ही हुई थी उस एग्ज़ाम में। मेरा जो स्कोर था वो 91 था, और 90 उसकी एलिजिबिलिटी रहती है आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जब सेकेंड टाइम मैंने इस पेपर की तैयारी की तो मैं कंसर्न भी थी इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी केवीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी ये कोरोना की वजह से थोड़ी चीज़ें डिले हो गई हैं, वरना अब तक नोटिफिकेशन केवीएस का आ चुका होता। तो मुझे था कि मुझे पेपर 1 इस बार क्वालिफाई करना ही है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं और यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, एटलीस्ट 2 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं। इतना तो हर इंसान टाइम निकाल ही लेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और बच्चा भी है छोटा, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो सारे हाउस होल्ड काम निपटाने के बाद मैं दिन में 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ ही लेती थी। और इस बार मैंने एग्ज़ाम जब क्वालिफाई किया तो मेरा स्कोर 110 था। ये तो बात हो गई कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, पर अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ दैट इज़ कि आप कैसे सीटेट की तैयारी करिए। देखिए, जब मैंने सीटेट की तैयारी करना शुरू की तो उस वक्त मैं केवीएस में जॉब भी कर रही थी, तो मैं स्कूल भी जाती थी, घर पे छोटा बच्चा भी था, हस्बैंड, ऑफिस और सब कुछ मैनेज करना, और इन सब चीज़ों के बाद फिर अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इम्पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने रेंडमली यूट्यूब चैनल सर्च करना शुरू किए कि मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज़ मेरे बेसिक्स जब मैंने फ़र्स्ट टाइम में पेपर क्लियर किया था तो मैंने बस एक रैंडम स्टडी की थी। बट इस टाइम मुझे ऐसा था कि मुझे अपने बेसिक्स भी क्लियर करने हैं, क्योंकि अगर मुझे केवीएस के लिए देना है वो पेपर, तो मेरे एटलीस्ट सीटेट देते टाइम मेरे बेसिक्स तो क्वालिफाई हों, ताकि मैं जब केवीएस की प्रिपरेशन करूँ तो मुझे इतनी मुश्किल ना आए। तो जो सबसे पहला चैनल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी दैट इज़ लेट्स लर्न। लेट्स लर्न में हिमांशी सिंह हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन करवाती हैं, और मुझे लगता है उससे बेस्ट चैनल कुछ भी नहीं है। देखिए, ये इस एग्ज़ाम में अगर आप सिर्फ पेडागॉजी सेक्शन और चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट भी कर लेंगे ना, तो भी आप बहुत आराम से 90+ स्कोर कर सकते हैं। और वो बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागॉजी ही पढ़ाती हैं, और आप उनकी वीडियोस देखना शुरू करो। दिन में 1 या 2 वीडियो से ज़्यादा वीडियोस वो नहीं डालती हैं। चैनल का नाम है लेट्स लर्न, और जैसे कि आपको ये लोगो दिख रहा होगा इस चैनल का यहाँ पे। और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करवाती हैं, नो फालतू टॉक्स, नथिंग एल्स। उनका फोकस सिर्फ रहता है कि मैं किस तरह से जल्दी बच्चों को उनका सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ। वो आपको ईवीएस की प्रिपरेशन भी करवाएंगी, पूरी ईवीएस 1 to 5 तक सब कुछ, मतलब वो आपको डिटेल में पढ़ा देंगे, और एक तरह से इतनी समरी दे देती हैं हर चीज़ की कि आपको कहीं भी एनसीईआरटी जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चैनल को मैंने लगातार 3-4 महीने फॉलो किया, और मैं रोज़ उनकी वीडियोस देखती थी। और एक बार जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आप कोई भी बुक उठाओगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको टफ़ लगेगी। बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड, मैं जिस चैनल को फॉलो कर रही थी दैट इज़ एडुटैप में सोनिया मैम हैं, प्रीत मैम हैं, अंकुश सर हैं। ये सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और ये सारी वीडियोस आपको यूट्यूब में फ्री मिल जाएंगी। एडुटैप चैनल का नाम है, एडुटैप।
और इसके अलावा जो मैं देख रही थी दैट इज़ प्रतीक मलिक सर। वो मैथ्स बहुत अच्छा करवाते हैं। विद इन 1 मंथ और 2 मंथ के बीच में वो आपको सारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये कुछ चैनल्स थे जिनको मैं फॉलो कर रही थी और बहुत आराम से मेरा सीटेट क्लियर हो गया। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस टाइम मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया था ये पेपर 1 का। जब मैंने पेपर 1 का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैं उस वक्त जॉब भी कर रही थी और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए। तो उस टाइम मेरा स्कोर 89 था, सिर्फ 1 मार्क्स से मेरा सीटेट रह गया था। और जब मैंने इस बार दिसंबर में एग्ज़ाम दिया तो आई वॉज़ वेरी कंसर्न कि 1 नंबर से मेरा पेपर रहा है और इस बार तो मतलब एटलीस्ट 100+ तो मेरे मार्क्स आने चाहिए। तो मैंने डेडिकेटली देखिए 3 महीने पढ़ाई की है और मेरा पेपर आराम से क्लियर हो गया है। और ऐसे बहुत से एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं कि हम टीचिंग करें और KVS में और NVS में। तो अगर आपको टीचर बनना है तो सीटेट बहुत ज़रूरी है। इवन अब तो प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर आपको पढ़ाना है तो आपका स्टेट टेट या सीटेट आपके पास होना चाहिए। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी बन गई है। और अब जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 आई है उसमें तो यहाँ तक कह दिया गया है कि आपका जो सीटेट का स्कोर है वो आपके इंटरव्यू के टाइम पे एक पर्टिकुलर वेटेज रखेगा। मतलब अब सिर्फ 90 मार्क्स लेना ही इनफ नहीं है, आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आई होप मैं आपको सब कुछ क्लियर कर पाई हूँ। And still if you have some doubts you can just write me on the comment box and please do like, share and subscribe my video. Jai Hind, Jai Bharat.